जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। बगैर किसी टाइम ज़ाया किए हम सोल के ऊपर जो टेक्निकल एनालिसिस है उसकी वीडियो डिटेल वीडियो है वो स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सोल काफ़ी ज़्यादा पंप हो रहा है। तो सबसे पहले इसके ट्रेंड की बात करते हैं। जो मंथली हमारा टाइम फ्रेम है, मंथली के ऊपर इसका ट्रेंड क्या कह रहा है, कहाँ पे है और क्या चेंज होने वाला है। ये आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी ट्रेंड इसका लाजमी देखा करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बड़े टाइम फ्रेम से फिर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर और सारी चीज़ों के ऊपर आप नोट किया करें। बल्कि जब से अब से मैंने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, आपको सारे ट्रेंड्स और तमाम इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन और भी एन के वी वेब जो चीज़ें काफ़ी होती है एक टेक्निकल एनालिसिस के लिए, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जस्ट इनको मार्क कर लिया करें, इन केस अगर कोई बिग मूव आए या बिग डंप आए तो आपके पास पहले से लेवल तैयार हों। तो मंथली के ऊपर जो हमारा ट्रेंड है उसकी पहले इंडिकेशन जो थी हमारे पास, वो ये वाला जो लेवल था जो हमने जून 1 23 को हमने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बड़ी, यानी कि जैन के महीने की जो मंथली कैंडल ग्रीन क्लोज की थी। तो ये एक हमारा मार्केट मंथली का स्ट्रक्चर बना हुआ था। मंथली का स्ट्रक्चर बना हुआ था, वो स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो रहा था चूंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस थी। उसके बाद हमने, आप देख लें, थ्रू आउट जितनी भी मंथली कैंडल्स हमारी क्लोज हुई हैं इससे नीचे हुई हैं। ये फर्स्ट टाइम है कि सोल की हमारे पास जो मंथली कैंडल है वो इस स्ट्रक्चर से ऊपर जा रही है। हमें ट्रेंड चेंज करने के लिए 38.86 का जो ये वाला जो लेवल है मंथली का, इससे ऊपर हमें जाना होगा अगर हमें मंथली पे बुलिश होना है सोल को। लेकिन अगर हमारी मंथली इस लेवल से ऊपर क्लोज होती है और उसके बाद थोड़ी प्राइस ड्रॉप होती तो रिट्रेसमेंट होगी, और ये पहला इंडिकेशन होगा। उसके बाद जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा इसके नज़दीक किसी जोन में आ रहा होगा तो वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है दोबारा से, यानी कि नेक्स्ट रैली की, सोल की, दोबारा से उसको बाय करने की, लॉन्ग करने की या ट्रेड करने की। लेकिन ये ट्रेंड हमारा कब इनवैलिड होगा? जब हमारी मंथली जो है 12.86 से नीचे क्लोज होगी। तो ये हमारा मंथली का चार्ट हो गया। अगर हम वीकली के ऊपर आए, वीकली के ऊपर आए, हमारे जो वीकली रेजिस्टेंस है वो ये वाला हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। जो लो हमने 13 जून 2022 को बनाई थी, ये हमारा इस टाइम वीकली के ऊपर रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, और इसकी जो प्राइस है वो 25.92 है। इससे ऊपर हमारी वीकली क्लोज होनी चाहिए, जो कि होती हुई दिखाई भी दे रही है। इसको हमने ब्रेक कर लिया, लेकिन याद रहे पहले भी हमने इसको ब्रेक किया था, ऊपर गए थे और उसके बाद हमें अच्छी रिजेक्शन देखने को मिली थी। और वीकली का जो हमारा ट्रेंड है वो 17.28 के बाद चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ इसके इससे नीचे आने के बाद कोई उम्मीद नहीं होगी। तो कोशिश करें कि जब ये वीकली हमारी इससे ऊपर क्लोज हो जाए, उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आए, ये दूसरा पुल बैक आए, तो उसके अंदर देखते हैं जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, जो इंपॉर्टेंट जोन है वो कहाँ पे बन रहे हैं, वो मैं थोड़ा सा आगे आपको बताता हूँ। और अगर हम अभी ट्रेंड की बात कर रहे हैं, चूँकि सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन की बात नहीं कर रहे, तो इसलिए इसको कवर करेंगे जब इनका, यानी कि आगे चल के जब इसकी बारी आएगी तो इसको कवर करेंगे। अब वीकली का आपने देख लिया ट्रेंड। इसके बाद जो हमारा डेली का, हाँ, डेली की जो क्लोजिंग है वो हमारी 23.43 से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर इससे नीचे होती है तो हमारी ये फर्स्ट इंडिकेशन होगी कि हमारा जो डेली पे है वो ट्रेंड चेंज हो रहा है, जो हमने यहाँ से अभी एक मूव स्टार्ट की थी। और H4 की जो क्लोजिंग है वो हमारी 24.79 से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ से नीचे होगी तो इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट इंडिकेशन होगा कि हमारा ट्रेंड चेंज होने वाला है या ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो इन लेवल्स को आप अपने पास मार्क कर लें, ये काफ़ी ज़रूरी लेवल्स हैं। और पैरेलल चैनल की बात करें, एक हमारा जो चैनल क्रिएट किया है इस प्राइस ने, तकरीबन 29 दिसंबर को जो इसने लो बनाई थी $8 की, यानी कि $8 पे जब ये आया था, तो उसके बाद से एक हमें ट्रेंड के अंदर, चैनल के अंदर प्राइस जाते हुए मिली है। अगर इसकी रेजिस्टेंस जोन देखा जाए तो तकरीबन हमारा जो इसकी अपर ट्रेंड लाइन थी वो 26 के पास रेजिस्टेंस थी, और जो इसकी मिड लाइन थी वो इसको थ्रू आउट सपोर्ट बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही ये मिड लाइन हमारी टूटी है तो उसके बाद ये रेजिस्टेंस बन गई है, और उसके बाद फिर दोबारा हमें इसी ट्रेंड लाइन के तकरीबन पास पास ही जो हमारी रेजिस्टेंस है वो देखने को मिली है। और फिर उसके बाद हमने इसको सपोर्ट बनाया, और नीचे जब आए तो यही ट्रेंड लाइन हमारी सपोर्ट बनी हुई थी, और ये दोबारा से अब यहाँ पर रेजिस्टेंस बनती है, या इसको ओवरकम करके फ्लिप करके हम ऊपर की तरफ जाते हैं। ये हम आगे चल के देखते हैं। और हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं इन चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। तो सबसे पहले हम हाई टाइम फ्रेम की प्रोफाइल की बात करते हैं। जो हमारे हाई टाइम फ्रेम की प्रोफाइल है, वॉल्यूम प्रोफाइल है, वो क्या कहती है?
ये 31 मार्च 21 से 15 अगस्त 21 तक जो हमने यहाँ पे एक रेंज कायम की थी, यहाँ पे साइडवेज मूव हुए थे, एक हमने रेंज बिल्ड की थी इस जोन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन थी ऊपर रैली आने के बाद 2021 में। यहाँ पे हमने रेंज की थी। जब हमारी प्राइस ने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया और बेयर मार्केट में आई तो दोबारा इसी रेंज ने इसको सपोर्ट किया। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यही इसका जो हमारा रेंज का VAL है, यानी कि लो वॉल्यूम एरिया है, जो वॉल्यूम एरिया लो है, और उसके बाद VAH है जो वॉल्यूम एरिया हाई है। ये इसका प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको मार्क कर दिया। इसको आप भी मार्क कर लें। ये हमारी मार्च से अगस्त 2021 की है। अब जब ये रेंज भी हमारे से ब्रेक होगी तो हमने नीचे यहाँ पे एक रेंज थी, इसको मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि हम यहाँ पे एक आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इसको मेंशन क्यों नहीं किया। तो जब ये भी हमारे पास ब्रेक हो गई और हमारा ड्रॉप आया $8 के पास, तो यहाँ पे हमने कुछ अर्सा नवंबर 22 से लेके जैन 23 तक, जनवरी 23 तक हमने यहाँ पे थोड़ी सी रेंज बनाई, साइडवेज रहे प्राइस। और उसके बाद जब हम ऊपर की तरफ गए हैं तो यहाँ पे जो इस रेंज की POC थी वो हमारी सपोर्ट बनी हुई थी। जब रिट्रेसमेंट के लिए दोबारा आया तो ये हमारी सपोर्ट बनी हुई थी। अब थ्रू आउट जो हमारी 21 की रेंज है VAL, जो मार्च से लेके अगस्त तक की ये वाली जो ओल्ड रेंज है, वो अब दोबारा से हमारी यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई है। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, जिस तरह से पहले ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई थी, ये सपोर्ट का काम कर रही थी, अब वही रेंज का VAL हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई है। अगर हमने ऊपर जाना है तो हमें इस रेंज के अंदर इंटर होना है और इसको सपोर्ट बनाना है। कौन सी रेंज? जो हमारी मार्च से लेके अगस्त 21 की है, यानी कि मार्च से अगस्त 2021 की जो रेंज है 28.39 से 47 की। तो हमें इसको सपोर्ट बनाना है। अगर नहीं बनाते, यहाँ से हम रिजेक्ट होते हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट रेंज होगी जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं कुछ अर्सा, तो वो हमारी जो सपोर्ट होगी 24.97, और उसके बाद 20, और उसके बाद 19 रेंज VAL। फिर उसके बाद इसी तरह से नीचे की होगी। तो ये हायर टाइम फ्रेम की हमारी रेंज है। और इन केस अगर हम इसको भी ओवरकम कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर बुल रन आ भी जाता है, तो हमारे पास ऊपर ये दो रेंजेस हैं, जैन मई जनवरी से लेकर मई 2022 के दरमियान, ये हमारी रेजिस्टेंस होगी। और इसके बाद जो बड़ी रेंज है हमारी 134 और 201 की, ये वाली जो है हमारी सितंबर 21 से जैन 22 तक की। तो ये हमारी इसके बाद नेक्स्ट हाई टाइम फ्रेम की वॉल्यूम प्रोफाइल होगी, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। इस पे मैं डिटेल वीडियो आपको बनाऊंगा कि ये किस तरह से ड्रॉ की जाती है, इसकी क्या रूल्स हैं, इसमें एंट्री और एग्जिट किस तरह से होती है। वो कोर्स जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो रहा है, और जब वो एक फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद इसी चैनल के ऊपर मैं आपको ये रेंज प्रोफाइल और मार्केट प्रोफाइल और वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में डिटेल से उसमें समझाऊंगा। जी दोस्तों, एनकेडवी वेब की बात करें, ये बहुत पावरफुल टूल होता है। मैंने आपको ये हाईली रिकमेंड किया हुआ है कि ट्रेंड चेंज के लिए भी, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए भी बहुत इजी टूल है और बहुत पावरफुल टूल है। अगर इसकी हम बात करें तो जो हमारा दिसंबर 2020 था, एक हमने वहाँ से एनकेडवी वेब ली है। उसके बाद जो सेकंड है वो हमने फरवरी 2021 यहाँ से ली है। इसके बाद एक हमने टोटल टॉप की ली है। फिर उसके बाद ये हमारी एक स्विंग हाई थी 30 मार्च 2022 की, एक वहाँ से ली है। और उसके बाद जो हमने अभी रिसेंट बॉटम बनाया है 29 दिसंबर 2022 का, और इसके बाद जो हमारा रिसेंट टॉप है यहाँ से लिया है। तो टोटल अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये हमारी एनकेडवी वेब थी, ये हमारी सपोर्ट का काम कर रही थी। जब तक हम इससे ऊपर थे तो ये हमें सपोर्ट कर रही थी। अब ये हमारी रेजिस्टेंस बनी हुई है, तो ये हमारी आ रही है 53 के पास, तकरीबन 55-53 के पास। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हाई थी, यानी कि ऑल टाइम हाई था, उसकी जो हमारी एनकेडवी वेब है वो तकरीबन 47.8, यानी कि वो भी तकरीबन इसी जोन में आ रही है। और ये जो हमारी 21 जैन की थी, यानी कि जैन 21 की थी, ये भी 46 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो जोन है ये बहुत पावरफुल जोन है। इसको फ्लिप करना बहुत ज़रूरी है अगर इसने मज़ीद ऊपर की तरफ जाना है। और इस स्विंग से जो हमने एनकेडवी वेब ली है, ये पहले हमें रिजेक्शन दे चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसने कितनी बड़ी रिजेक्शन दी और हमारी प्राइस कितनी रिट्रेस हुई यहाँ पे। लेकिन जो हमारी टोटल जो रिसेंट बॉटम है वहाँ से जो आ रही है वो थ्रू आउट हमारी सपोर्ट ही बनी रही। लेकिन जब भी हमने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया।
अब फर्स्ट टाइम हमने जो हमारी रीसेंट टॉप था उसकी जो हमारी एनकेडवी वेब थी यानी कि 14 जुलाई 2023 को उसको फर्स्ट टाइम हमने क्लेम किया और बाकायदा इसको सपोर्ट के तौर पे रीटेस्ट करके अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर ये छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको इसका मालूम पड़ेगा, चूँकि बड़ा टाइम फ्रेम है और बड़ी एनकेडवी वेब्स है, मैं इस वजह से आपको अभी समझाने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बाकी अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम से लेंगे तो ये यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया है और फिर ऊपर गई है। तो नेक्स्ट जो हमारी एनकेडवी वेब है ये इसके ऊपर नज़र है कि इसको कब फ्लिप करेंगे या नहीं करेंगे। जी दोस्तों, इसके बाद हमारे पास है हाई टाइम फ्रेम की सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, इनको आपने लाजमी मार्क करना है क्योंकि जब हमारा नेक्स्ट बुल रन आएगा या कोई डंप आएगा तो ये काफ़ी काम आएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये जो हमारी सपोर्ट है पहले काफ़ी दफ़ा यहाँ से हमें बाउंस मिल चुका है, इसने अच्छा सपोर्ट के तौर पे काम किया है। फिर उसके बाद दोबारा यहाँ से बाउंस मिला और यही जोन जो था हमारा रेजिस्टेंस का बना हुआ था। कौन सा जोन? 24 से 25 का। इसको आप मार्क कर लें, अपने पास नोट कर लें। ये जोन हमने पहले भी ब्रेक किया लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके। अब हमें मज़ीद ऊपर जाने के लिए, प्राइस को बुलिश होने के लिए इस जोन को सपोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अब देखें, जितनी भी हमारी पहले की ट्राई थी इस जोन के अंदर वो नाकाम हुई थी, रेजिस्टेंस के तौर पे थी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। जब ये फ्लिप होगी, ओवरकम होगी प्राइस इसके ऊपर, तो ये हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हाई टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस है वो 44 से 47 का जोन है। यहाँ पे देखें अच्छी रेजिस्टेंस मिली, यहाँ पे देखें अच्छी रेजिस्टेंस मिली। और इसके बाद जो हमारी रेजिस्टेंस है ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की, यहाँ पे एक सपोर्ट थी $80 की, 82 टू $79 की ये सपोर्ट थी। अब ये हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 127 से 139 है। नीचे की बात करें कि इन केस कोई बैड न्यूज़ आती है और ये ड्रॉप होना स्टार्ट होता है तो नीचे 4 से 5 और उसके बाद $2, ये हमारे हाई टाइम फ्रेम के सपोर्ट्स है। जी, हायर टाइम फ्रेम की सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद बात आती है ऑर्डर ब्लॉक्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आप नज़र रखा करें, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रा किए हैं, ये आप मार्क भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास H4 का ऑर्डर ब्लॉक है 28.7 पे और उसके बाद 34 और 36 पे डेली का भी है और 3 डे का भी ऑर्डर ब्लॉक है। 3 डे की ऑर्डर ब्लॉक्स को भी आप इम्पोर्टेंस दिया करें। उसके बाद हमारे पास वीकली ऑर्डर ब्लॉक का जो मिड लेवल है वो 43.73 पे आ रहा है। और नीचे बात करें तो H4 के जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो 20, 19, 18, 16 और $11 के ऊपर है। तो इनको आप वीडियो पास करके मार्क कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे पास 89 के पास एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक का मिड लाइन आ रहा है। मिड लाइन में मार्क करता हूँ और ये जो है मार्क नहीं करता। जब प्राइस आएगी तो मैं इसको तब देखूंगा यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आता है। तो ये भी स्ट्रेटेजी है, अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह से ट्रेड करना है तो वहाँ पे मैंने ये बताई हुई है। इसके बाद जो हमारे पास है ऑर्डर ब्लॉक के बाद वो है फिब्स। तो फिब्स को देखते हैं। सबसे पहले हम फिब को अगर हम बात करें, इसकी जो हमारी रिट्रेसमेंट है वो तकरीबन 0.786 के बाद हुई है, इस रैली के आने से पहले की बात है। तो अब हमें देखना है कि जो हमारी ये जिस तरह से बायर फिब के अंदर हमारी जो रिट्रेसमेंट थी वो 0.786 के पास से हुई है, क्या सेलर फिब में भी इसी तरीके से हमें देखने को मिल सकता है? यानी कि 0.66 का और 618 का जो हमारा गोल्डन जोन का लेवल है ये हमें यहीं पे ही लोअर हाई बनाने के लिए देता है या 786 तक हम रिट्रेस करते हैं। अगर तो हम 786 से रिट्रेस करते हैं और तो फिर ये जो भी हमारा यहाँ पे टॉप बनेगा वो हमारा लोअर हाई कंसीडर होगा। अगर आप ट्रेंड को देखें यहाँ पे तो यहाँ पे जो भी हमारे यानी कि अभी हाई बनेगी, रिसेंट हाई बनेगी 0.786 से बनती है, गोल्डन जोन से बनती है या 88 से बनती है, तो वो हमारी लोअर हाई कंसीडर होगी। तो हमारी जो सेलर फिब है जो हमने टॉप से रिसेंट बॉटम तक पुल की हुई है रिवर्स के अंदर, इसके ऊपर भी आपने नज़र रखनी है। इसके बाद हमारे पास जो फिब्स की एक्सटेंशंस हैं उसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रही है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर वो 33 की आ रही है और फिर 3 का जो है वो 39 पे और 445 के ऊपर एक्सटेंशन है हमारी।
इसके बाद अगर हम बात करें जी, फिब्स के बाद हम लोअर टाइम फ्रेम प्रोफाइल की बात करते हैं। लोअर टाइम प्रोफाइल के अंदर हमने एक रेंज बिल्ड की थी जो हमारी ब्रेक हुई थी, तो उसके बाद हमें $17 तक देखने को मिली थी, और वो जो मैंने आपको रिट्रेसमेंट बताई थी अभी फिबोनाची की, जहाँ से हमने ये पुल किया था, तो एग्जैक्टली जो रेंज की पीओसी है, इस रेंज की जो हमारी पीओसी है लोअर टाइम फ्रेम, इसको मीडियम टाइम फ्रेम भी कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे ईयरली और मंथली के ऊपर मैं बनाता हूँ, तो इसलिए इसको मैं लोअर कहता हूँ, हालांकि ये लोअर है नहीं, ये मीडियम टाइम फ्रेम है। तो मीडियम टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमारी ये प्रोफाइल है, इसकी पीओसी हमारी बहुत अच्छी रेजिस्टेंस बनी हुई थी। अब अगर हमें वीएच से रिजेक्शन देखने को मिलती है, तो हमें सबसे पहला जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो 24.5 का है, इस पीओसी को देखना है, और उसके बाद वीएएल को देखना है। अगर ये दोनों प्राइस सर्वाइव नहीं कर सकती, तो हमारे पास एक ये छोटी सी रेंज है, और उसके बाद एक ये रेंज है जो हमने 10 जून से 2 जुलाई 2023 तक बिल्ड की है। तो ये हमारी होगी लोअर टाइम फ्रेम की प्रोफाइल। इसके बाद है हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम की सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन। अब ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, इनको आप मार्क कर लें। रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले रेजिस्टेंस थी, अब वो सपोर्ट होगा, और जो भी हमारी पहले सपोर्ट थी वो अब रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। इनको आप देख सकते हैं। तो पहले रेजिस्टेंस है हमारी 38.5 से 39.89, और उसके बाद 34.38 और 35.67, उसके बाद 28.5, 29.6, और उसके बाद 25.5। इसी तरीके से चलते जाएंगे नीचे। तो ये हमारी पुरानी रेजिस्टेंस थी जो कि अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुकी हैं, और उसके बाद 18 के ऊपर है और 14 के ऊपर है। तो इनके ऊपर आपने नज़र रखनी है जब प्राइस यहाँ पे आएगी। ये हमारा एक किस्म का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी होगा, यानी कि यहाँ से हमें ये स्ट्रक्चर हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो ये हमारी सपोर्ट बन गई। मैं एक दफ़ा सारी चीज़ें आपको ऑन करके, यानी कि आपको एक दफ़ा दोबारा से दिखा देता हूँ कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ आपस में मिल रही है, ताकि हमारे लिए फैसला करने में आसानी हो हमारे लिए कि ये वाला जो जोन है यहाँ पे मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, तो उसके बाद जो है हम ट्रेड के लिए या बाई के लिए अपना फैसला कर सकें। तो मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक है, फिब्स हैं, हाई टाइम फ्रेम की जो हमारी रेजिस्टेंस जोन्स हैं, लोअर टाइम फ्रेम की प्रोफाइल है, एनकेड वी वेब्स हैं। तो जो हमारा इंटरेस्टिंग जोन बन रहा है, जहाँ पे हमारा H4 का ओबी का मिड भी आ रहा है, मैं इस फिबोनाची लेवल को ऑफ कर देता हूँ, लेकिन ये जो हमारी सेलर फिब है इसको ऑन रखते हैं, क्योंकि ये हमारी अभी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है, VAH भी आ रहा है, प्लस एनकेड वी वेब भी आ रही है। और उसके बाद नीचे अगर देखें तो जो हमारी रेंज VL है, इसके पास हमारी सपोर्ट बनेगी, ये वाली एनकेड वी वेब भी आ रही है। और जो नीचे से जो हमने यहाँ से हमारा जो टोटल रिसेंट बॉटम था, वहाँ से जो हमने 31 दिसंबर को या 30 दिसंबर को जो हमने एनकेड वी वेब ली थी, जो सपोर्ट के तौर पे काम कर रही थी, वो भी हमारी इस प्रोफाइल से ऊपर है। तो ये जोन भी हमारा सपोर्ट का जोन बन सकता है। और इसके अलावा नीचे भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक और रेंज प्रोफाइल पड़ी है। अगर आपको अभी भी मसला होता है किसी चीज़ का, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप स्कैल्पर हैं, अगर आप स्कैल्पर हैं और आपको ट्रेड्स लेनी है, तो मैं आपको एक फ्री का स्कैल्पिंग अलर्ट बॉट दे देता हूँ। वो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी इसका लिंक दे दूँगा। ये गोल्ड स्नाइपर बॉट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हैं तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि ये अभी 82 पे इसने स्कैल्प के लिए एक कॉल दी थी, अलर्ट दिया था, और उसके बाद शॉर्ट का जो गोल्ड का अलर्ट था वो 92 पे दिया। तो स्कैल्पिंग के लिए ये बहुत बेस्ट है अगर आप स्टॉक या फॉरेक्स करते हैं। उसके बाद अगर आप क्रिप्टो और आल्ट कॉइन्स करते हैं, तो यहाँ पे भी इसकी आप ट्रेड्स आके देख सकते हैं। तो इसका जो लिंक है ग्रुप का, जहाँ पे ये सेक्शंस बने हुए हैं फ्री ऑफ कास्ट, वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट के अंदर भी दे दूँगा।
तो आपने वहाँ से ये डाउनलोड करके साइन इन कर लें। अगर आपका डिस्कॉर्ड के ऊपर अकाउंट नहीं है तो ये ज्वाइन कर लें। फ्री की कॉल्स हैं। अगर आप स्कैल्पर्स हैं और आप स्कैल्प ट्रेड्स लेना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर आपके पास पहले से लेवल मार्क हैं और आपको देखना है कि इस जोन में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, तो वहाँ पे इसका जो अलर्ट सिस्टम है उस कॉइन का, तो वो भी आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपने मुझे ज़रूर सजेशन देनी है और कौन सा कॉइन है जो आप देखना चाहते हैं, जिसके बारे में एनालिसिस करें, जिसके हम हाई टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बना सकें और लोअर टाइम फ्रेम पे भी बात कर सकें, तो वो भी आपने बताना है। बाकी वीडियो में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये ज़रूर आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अभी तक के लिए इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।